राधे राधे साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी के विषय में। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, षट तिला यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग कैसे किया जाए ये बताने वाली एकादशी है। तिल के विशेष महत्व को बताने वाली एकादशी है। साथियों, वैसे ही माघ मास का पावन महीना चल रहा है। माघ मास की ही अनुपम महिमा है। ये मास पूर्णतः श्री हरि विष्णु को समर्पित मास है। इस महीने की इतनी अनुपम महिमा है कि देवतागण भी मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, स्नान ध्यान जप तप आदि करते हैं। ऐसे में माघ महीने में षटतिला एकादशी का अत्यंत महत्व है। जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं करते, वो कम से कम प्रभु के पावन महीनों में पड़ने वाली एकादशी का व्रत जरूर ही अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। इस दिन व्रत करने का इतना महत्व है, इतनी महिमा है कि करोड़ों वर्षों की गई तपस्या और कन्या दान के बराबर पुण्य फल हमें केवल एक षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। और जो लोग शारीरिक असमर्थता के कारण व्रत नहीं कर सकते, वो कम से कम व्रत कथा का पठन या श्रवण जरूर करें, क्योंकि षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो साथियों, इस पावन अनुपम महिमा वाले दिन को खाली ना जाने दें, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य करें। एकादशी में किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल हमें कई जन्मों तक मिलेगा, और वही बुरे कर्मों का फल भी हमें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। अब नाम है षटतिला एकादशी, यानी आप 6 तरीके से तिल का प्रयोग इस दिन अवश्य करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल के साथ काले तिल का प्रयोग जरूर करें। तो स्नान करने में काले तिल का प्रयोग करें। फिर प्रभु को जो भी आप भोग लगाएं उसमें तिल के मिष्ठान जरूर अर्पित करें, और फिर उसको प्रसाद स्वरूप, यदि आप फलाहार से व्रत हैं तो उसको ग्रहण करें, और यदि आप निराहार या निर्जला व्रत हैं तो अगले दिन आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। और इस दिन तिल के मिष्ठानों का या तिल से बनी चीजों का दान महापुण्यदायी है। इसके अतिरिक्त आप तिल से हवन करें, तिल के पानी का सेवन करें, और इस दिन तिल को जरूर बोना चाहिए। आप मिट्टी में, क्यारी में या गमले में तिलों को डाल दें और फिर उसको टाइम टू टाइम पानी देते रहें। फिर जब उसमें पौधा निकल आए और उसमें फूल होंगे और जो फलियां होंगी उसे प्रभु को अर्पित करें। इससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है, जितने तिल का दान करेंगे उतने वर्षों तक स्वर्ग का वास मिलेगा। जितने तिल दान करेंगे, तिल तिल करके पाप भी खत्म होते जाएंगे। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशियों में से एक है। इसका व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों का भी अंत होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी की शुरुआत हो रही है 24 जनवरी को शाम 7:25 से, और वहीं 25 जनवरी को इसका समापन रात्रि 8:31 पर हो रहा है। ऐसे में उदयातिथि और शुभ संयोगों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। प्रभु को विशेष भोग में तिल से बने मिष्ठानों का भोग लगाएं। व्रत पारण का समय भी जान लेते हैं, जो कि है 26 जनवरी दिन रविवार को प्रातः 7:21 से 9:34 के बीच, और इसी दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है रात्रि 8:54 पर। एकादशी पर हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिश्रित जल से ही स्नान करना चाहिए। साथ में गंगा जल भी अवश्य मिलाएं। इस दिन भगवान को प्रेम भाव से उठाकर तिल मिश्रित जल से और शंख से स्नान कराएं। इससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अपने व्रत की शुरुआत संकल्प लेते हुए करें। प्रभु को अपनी पूरी बात बताएं कि आप किस तरह से व्रत को कर रहे हैं। और एकादशी पर तुलसी दल किसी भी हाल में ना तोड़ें। इसका अनजाने में ही हमें बहुत ज्यादा पाप लगता है, तो पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। अपने पूरे दिन को पॉजिटिविटी और प्रभु के श्री चरणों में ही बिताएं।
प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें और किसी भी तरह की हिंसा और किसी भी तरह की द्वेष भावना अपने मन में ना लाएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय पर ही पारण करें, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और दान दक्षिणा भी जरूर करें। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।